I taught you about known finites. हमने बात करी थी बच्चों known finites की. And in known finites मैंने आपको बताया था कि what is infinitive. और इस infinitive के अंदर I taught you मैंने आपको बताया था कि आपको to के बाद कौन सी verb यूज करनी होती है बच्चों? V1 यूज करनी. इन्फिनेटिव के अंदर टू के बाद हम कौन सी वर्ब यूज करते हैं बच्चों? वी ऑलवेज यूज वी. तो जब भी कोई सेंटेंस आप बनाओगे तो मेक श्योर टू के बाद जो वर्ब आए बच्चे वो कौन सी होनी चाहिए? V1 होनी चाहिए. इसके अलावा बच्चों मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज बेयर इन्फिनेटिव. व्हाट इज बेयर इन्फिनेटिव? एंड आई टोल्ड यू सम वर्ब्स. मैंने आपको बताया था कुछ वर्ब्स होती हैं जैसे कि मेक, जैसे कि नोटिस, जैसे सी, हियर. इन से पहले तो टू आ सकता है लेकिन इनके बाद आपको टू का यूज नहीं करना. गॉट इट बच्चों? मैं आपको क्या पढ़ा रहा था बच्चों? आई वाज टीचिंग यू अबाउट नॉन फाइनाइट्स. नॉन फाइनाइट्स में हम पढ़ रहे थे इन्फिनेटिव. इन्फिनेटिव में मैंने आपको बताया था टू इज ऑलवेज फॉलोड बाय वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म. और उसके बाद हमने बेयर इन्फिनेटिव की बात करी थी, यानी कुछ ऐसी वर्ब्स. आवाज क्लियर नहीं आ रही है? ब्रेक हो रही है? बच्चों एक बार आवाज का बता दो. नंदनी, क्या आवाज क्लियर है या ब्रेक हो रही है? एक बार देख के बताओ मुझे. खुशी बोल रही है क्लियर है सर. नंदनी भी बोल रही है क्लियर है. चलो कोई बात नहीं, एक बार चेक कर लो कनेक्शन बच्चों. तो मैंने आपको बताया था कि इनके इनसे पहले कभी भी टू, इनसे पहले तो टू आ सकता है लेकिन इनके बाद टू नहीं आ सकता. ऐसे ही नोटिस से पहले तो आ सकता है, नोटिस के बाद टू नहीं आएगा. ऐसे सी से पहले तो आ सकता है लेकिन सी के बाद नहीं आता. और ऐसे ही हियर से पहले आ सकता है, हियर के बाद टू कभी भी नहीं आएगा. और आपको मैंने ये भी एडवाइस किया था, जस्ट गूगल इट, कि गूगल करो कि बेयर इन्फिनेटिव वाली वर्ब्स कौन सी होती. आपके सामने एक लिस्ट आ गई होगी जिसमें हम कभी भी, जिनके बाद हम कभी क्या नहीं लगाते? टू नहीं. जैसे इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है लेट. देखिए लेट के बाद भी कभी टू नहीं आएगा. गॉट इट? आ जाएगा आई वॉन्ट टू लेट हिम गो. ये तो ठीक है. अगर आपने कर दिया लेट हिम टू गो, तो बच्चों दिस सेंटेंस विल बी इनकरेक्ट. ये जो सेंटेंस है पूरा क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा. करेक्ट? तो इसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं बच्चों नॉन फाइनाइट्स. और नॉन फाइनाइट्स में हमने किसको क्लियर कर लिया? इन्फिनेटिव को. ये याद रखना है आपको रूल्स. रूल नंबर 1 इज टू के बाद हमेशा V1 आती है. एंड रूल नंबर 2 इज बेयर इन्फिनेटिव. आपको याद रखना. क्लियर है बच्चों? आज हम पढ़ेंगे जीरेंट. जीरेंट को थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ते हैं. जीरेंट भी मैंने आपको बता दिया था कि जीरेंट क्या होता है. यस, खुशी का रिप्लाई आ गया सर. जीरेंट होता है V1 प्लस ING. V1 प्लस ING, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? जीरेंट बोलते हैं. और आपको हमेशा याद रखना दैट जीरेंट वर्क्स एज अ नाउन. जीरेंट वर्क्स एज अ नाउन. मैंने आपको ये भी बताया था दैट जीरेंट कैन बी यूज्ड. ये जो जीरेंट है इट कैन बी यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. और अगर आप चाहें तो इसको एंड में भी यूज कर सकते हैं. आप इसको किसी भी लोकेशन पे यूज कीजिए बट मेक श्योर वो किसकी तरह यूज हो रहा हो? नाउन की तरह यूज हो. और जीरेंट की एक और खासियत होती है बच्चों. जीरेंट को जब आप हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो उसकी साउंड के बीच एक साउंड आएगी दैट इज कॉल्ड ना. जैसे मैंने आपको बताया था स्विमिंग. अगर आप स्विमिंग को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो स्विमिंग का मतलब बनेगा तैरना. गॉट इट? ऐसे ही स्टीलिंग.
स्टीलिंग को अगर आप ट्रांसलेट करेंगे तो वो बनेगा चोरी करना। गॉट द पॉइंट? तो जीरेंट किसकी तरह काम करता है? V1 नाउन की तरह काम करता है, और इसकी आइडेंटिटी क्या है बच्चों? V1 के बाद ing लग जाता है। इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल देख लो, एक सेंटेंस है आई लाइक डांसिंग। तो इसमें जो डांसिंग वर्ड है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? वो हो गया आपका जीरेंट। यानी कहीं कहते हैं कि V1 प्लस ing ना इज एम आर के बिना नहीं आ सकता, तो वो गलत बोलते हैं। ये बच्चों टेंस की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं जीरेंट की, और जीरेंट का मतलब होता है V1 प्लस ing। ये भी कहीं भी इंडिविजुअल स्टैंड कर सकता है। इज इट क्लियर बच्चों? जीरेंट को आप बिगिनिंग में भी यूज कर सकते हैं, डांसिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, या आई लाइक डांसिंग, दोनों तरीके से यूज किया जा सकता है। यानी V1 प्लस ing बिना हेल्पिंग वर्ब के भी आ सकता है, और वो कौन से में आ सकता है बच्चों? जीरेंट के अंदर। गॉट इट? क्लियर है यहां तक सबको? बताओ। हिमानी, दीक्षा का बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। दीक्षा एक बार कनेक्ट करो बच्चों आप, मैं देख लेता हूँ। मैंने आपको ज्वाइन तो करवाया अभी। चेक योर नेटवर्क कनेक्शंस, एक बार नेटवर्क कनेक्शंस चेक कर लो। बेटा इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो सारे के सारे बच्चे, ताकि आपको क्लियर हो जाए। चलो लेट्स फाइंड आउट। उसके बाद आपको क्या करना है बच्चों? कुछ वर्ब्स याद रखनी है, कुछ वर्ब्स याद रखनी है आपको, जिनके बाद हमेशा क्या लगता है? V1 प्लस ing लगता है। कुछ वर्ब्स होती हैं वर्ब, बेटा इसको आप क्या लिख लो? इसको लिख लो verbs followed by V1 प्लस ing, या फिर इसको ब्रैकेट में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देते हैं जीरेंट। वो वर्ब्स जिनके बाद हमेशा क्या आता है बच्चों? V1 प्लस ing आता है। वो वर्ब्स देखो, सबसे पहली जो वर्ब है वो है लाइक। जब भी आप लाइक का यूज करें तो मेक श्योर उसके बाद क्या यूज करें बच्चे? V1 प्लस ing, या फिर आप चाहें तो उसको क्या बोल सकते हैं? जीरेंट। जैसे वी लाइक स्पीकिंग टू नेबर्स। तो यहां लाइक आ गया तो मेक श्योर उसके बाद क्या लगेगा बच्चे? V1 प्लस ing। लाइक का उल्टा, लाइक का उल्टा होता है बच्चों डिसलाइक। डिसलाइक के बाद भी आपको क्या लगाना है बच्चों? जीरेंट लगाना। गॉट इट? तीसरी वर्ब है आपकी कीप। कीप के बाद भी बच्चों आपको हमेशा क्या लगाना है? कीप के बाद भी हमेशा जीरेंट लगाना है। दीक्षा का क्वेश्चन आया, एक मिनट चेक, लेट मी चेक व्हाट दैट क्वेश्चन इज। दीक्षा आवाज आ रही है बच्चे? दीक्षा आर यू एबल टू हियर मी? एक बार यस या नो रिप्लाई कर दो बच्चों। दीक्षा आर यू एबल टू हियर मी? दीक्षा के पास, नंदनी खुशी बेटा आपके पास क्लियर आ रही है आवाज? नंदनी खुशी, यस सर। चलो। तो बेटा मैं जीरेंट बता रहा था आपको, कभी भी लाइक दिख जाए, डिसलाइक दिख जाए, कीप दिख जाए, तो उनके बाद जीरेंट लगाना है। सबको जीरेंट पता होना चाहिए। ऐसे ही बच्चों एक और वर्ड वर्ब होती है जिसको हम बोलते हैं अवॉइड। अवॉइड के बाद भी आपको किसका यूज करना है? जीरेंट का यूज करना है। गॉट इट? तो बहुत सारी वर्ब्स ऐसी होती हैं, ये भी आपको क्या करना है बच्चों? गूगल करना है। जब आप गूगल करोगे तो आपको बहुत सारी ऐसी वर्ब्स मिलेंगी जिनके बाद V1 प्लस ing आता है। यानी अगर हम शॉर्ट में बोलें तो क्या आता है? जीरेंट आता है। आपने एक सेंटेंस हमेशा सुना होगा, दैट सेंटेंस इज, हमेशा लोग बोलते हैं कीप स्माइलिंग। ये तो हमें पता है कि कीप के बाद ing लगेगा, लेकिन हमें लॉजिक नहीं पता होता बच्चे। ये जो स्माइलिंग वर्ड है ये है आपका जीरेंट। और एक रूल मैं आपको बता ही रहा हूं बच्चे,
एक वर्ब होती है कीप, और ऐसी बहुत सारी वर्ब हैं जिनके बाद हमेशा क्या लगता है, जीरन लगता है। तो इसको गूगल कर लेना बच्चों, गूगल कर लेना। गूगल करोगे तो आपको बहुत सारी वर्ब्स मिलेंगी जिनके बाद हमेशा क्या लगता है, जीरन लगता है। करेक्ट। तो पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव वाली वर्ब्स को गूगल कर लेना, और इस पार्ट में मैं आपको बता रहा हूं वो वर्ब्स को आप गूगल कर लेना जिनके बाद क्या आता है बच्चों, जीरंड। तो ये जीरंड है आपका। एक बार यस या नो में रिप्लाई कर दो, क्लियर है या नहीं। एक बार यस यस या नो में सर। रिप्लाई कर दो, स्क्रीनशॉट भी ले लो। क्या जीरंड क्लियर है या नहीं। यस सर। इसका यूज मैं आपको बताता हूँ अभी, जैसे टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो सेंटेंसेस में मैं फिर जीरंड बोला करूंगा, मैं V1 प्लस ING नहीं बोलूंगा। गॉट इट। चलो नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा होता है वो होता है पार्टिसिपल। तीसरा जो पार्ट है वो होता है बच्चों पार्टिसिपल्स। और पार्टिसिपल्स के तीन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। सेकंड पार्ट होता है पास्ट पार्टिसिपल। और ये जो थर्ड पार्ट है बच्चों, इट इज कॉल्ड परफेक्ट पार्टिसिपल। तो तीनों पार्ट को एक एक करके करते हैं पार्टिसिपल। अब आप कहेंगे सर जैसे इन्फिनेटिव की एग्जांपल होता है, इन्फिनेटिव होता है 2 + V1, जीरेंट होता है V1 + ING। तो सर ऐसे पार्टिसिपल की भी कोई ना कोई हिंट होगी, कोई ना कोई होगी। यस, देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल की आइडेंटिटी होती है V1 + ING। अब आप कहेंगे सर V1 + ING तो जीरेंट भी होता है। बेटा जीरेंट मैंने आपको बताया था किसकी तरह काम करता है, नाउन की तरह। लेकिन पार्टिसिपल किसकी तरह काम करता है बच्चों, ये काम करता है एडजेक्टिव की तरह। जीरेंट किसकी तरह काम करता है बच्चों, नाउन की तरह काम करता है। और पार्टिसिपल किसकी तरह काम करेगा बच्चों, पार्टिसिपल काम करेगा आपका एडजेक्टिव की तरह। यानी ये आपको क्वालिटी बताएगा ING के साथ। पास्ट पार्टिसिपल की आइडेंटिटी क्या होती है बेटा, ये होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या होता है ये, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है बच्चों, ये होता है हैविंग + V3। गॉट इट। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल की आइडेंटिटी क्या है, ये होता है बच्चों आपका V1 + ING। लेकिन काम किसकी तरह करता है, ये एडजेक्टिव की तरह। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है V3, ये भी किसकी तरह काम करता है बच्चों, एडजेक्टिव की तरह काम करता है। गॉट इट। और जहां हैविंग + V3 लग जाए तो समझ लेना वो कौन सा पार्टिसिपल है बच्चों, दैट इज परफेक्ट पार्टिसिपल। गॉट इट। आई होप इट इज क्लियर, सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम सबसे पहले एग्जांपल देख रहे हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। मैं दो सेंटेंस लिखूंगा, आप मुझे बताना जीरेंट है या प्रेजेंट पार्टिसिपल। पहला सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस। एक्सक्यूज मी सर, सर एक बार उसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं सर। एक मिनट बेटा वेट करना, वेट वेट फॉर अ सेकंड। क्लियर है, विजिबल है। यस सर। हाँ, टेक द स्क्रीनशॉट। डन सर। डन। यस चल सर। बेटा अब एक एग्जांपल देखना आप। एक एग्जांपल है, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। गॉट इट। और सेकंड एग्जांपल है, आई हैव सीन स्विमिंग डक्स। देखिए वर्ड सेम है, यहां भी वर्ड क्या है, स्विमिंग है। यहां भी वर्ड क्या है, स्विमिंग है। लेकिन इनकी आइडेंटिटीज अलग है। यहाँ ये जो स्विमिंग है ये किसकी तरह काम कर रहा है, नाउन की तरह।
इसका मतलब ये क्या हो गया, जीरेंड हो गया। गॉट इट, नाउन की तरह काम कर रहा है। और आप बोल के भी देख लो, साउंड आपको किसकी देगा, ना की। यानी स्विमिंग इस सेंटेंस में क्या है, तैरना। और आपको पता है जब भी ना आ जाएगा तो उसका आंसर सिर्फ एक ही बनेगा, दैट इज जीरेंड। गॉट इट, क्लियर है। अब इसमें क्या है, मैंने तैरते हुए, अगर आप इसको ट्रांसलेट करेंगे तो ये बनेगा तैरते हुए। मैंने तैरते हुए डक्स देखे, इसमें ना नहीं आ रहा, यानी एक क्वालिटी बता रहा है डक्स की क्या क्वालिटी थी। तो यहां पर स्विमिंग किसकी तरह काम कर रहा है बच्चों, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी क्लियर क्या डिफरेंस है बच्चों, V1 प्लस ING जीरेंड भी होता है, और V1 प्लस ING प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है, ये काम करता है नाउन की तरह और साउंड देता है ना की। ये काम करता है बच्चों एडजेक्टिव की तरह और ना की साउंड नहीं देता। क्लियर है बच्चों। आई होप आईएनजी वाले वर्ड्स में अब आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि वो जीरेंड कौन सा और पार्टिसिपल कौन सा। यूज में आपको बताऊंगा कैसे इसको यूज करना है। यस या नो में रिप्लाई कर दे। क्या जीरेंड में और पार्टिसिपल में यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल में डिफरेंस क्लियर हो गया इसका, फटाफट जल्दी से। यस सर। यस, खुशी भी बोल रही है यस। दीक्षा, मोहित आप भी बता दो बच्चों, क्लियर है। दीक्षा एंड मोहित, दीक्षा का आ गया यस सर, मोहित का भी आ गया यस सर। गॉट इट। एक और एग्जांपल देखेंगे बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, लेना है तो इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू कैन, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो जी, लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। मैं एक और एग्जांपल देख रहा हूं, आप मुझे बताना कि क्या क्या है। मैं आपसे पूछता हूँ, ये दो सेंटेंस है। आई हैव सीन crying dogs. I have seen crying dogs many times. Got it? और एक एग्जाम्पल है crying alone is not good for one's health. इसमें बच्चों दो वर्ड यूज हुए हैं, क्राइंग और क्राइंग। आपको मुझे बताना है कि जीरेंड किस में और पार्टिसिपल किस में। ये दोनों में क्राइंग है, आपको मुझे बताना है कि जीरेंड किस में है और पार्टिसिपल किस में। जीरेंड कौन सा है और पार्टिसिपल कौन सा है, क्विकली जल्दी से बताइए। खुशी का आया है, खुशी कह रही है पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा है जीरेंड। खुशी और एब्सोल्युटली राइट। सर देखिए फर्स्ट ये प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड सेकंड जीरेंड। एग्जैक्टली कैसे पता चला नंदनी। सर एक एक जो है सर वो उसकी तरह काम कर रहा है, नाउन की तरह, और सर जो दूसरा है उसके अंदर उसमें वो बता रखा है ये नाउन की तरह काम कर रहा है और ये ऊपर वाला किसकी तरह काम कर रहा है बच्चों, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की तरह। यानी क्वालिटी दे रहा है रोते हुए कुत्ते। और आप हिंदी में भी बोल के देख सकते हैं, इस क्राइंग का मतलब है रोना। इस क्राइंग का मतलब है रोना, यानी ये ना की साउंड दे रहा है, तो जो ना की साउंड देता है बच्चों वो हमेशा क्या होगा, जीरंड होगा। और इसको बोल के देखो, आई हैव सीन क्राइंग, ये देगा रोते हुए, ये ना की साउंड नहीं देगा, तो ये जीरंड हो ही नहीं सकता बच्चों। ये क्या होगा आपका, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। क्लियर है बच्चों। अब आपको ये तो पता चल गया है कि V1 प्लस ING है वो इज एम आर के बाद भी लगता है। V1 प्लस ING नाउन की तरह काम भी करता है, यानी जीरंड। और V1 प्लस ING एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है, यानी जिसको ग्रामर में क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर है बच्चों।
प्रेजेंट पार्टिसिपल आई होप क्लियर होगा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ले लिया स्क्रीनशॉट। यस सर। चलिए जी, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। अब बात करते हैं बेटा पास्ट पार्टिसिपल की। नेक्स्ट जो बेटा हम कर रहे हैं वो कौन से है आपका पास्ट पार्टिसिपल। और पास्ट पार्टिसिपल मैंने आपको बताया था V3 को क्या बोलते हैं बच्चों, हम पास्ट पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल है तो 100% श्योर है ये किसकी तरह काम करेगा, एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस देखो, आई सॉ अ, आई सॉ अ टायर्ड बॉय, आई सॉ अ टायर्ड बॉय। अब ये जो टायर्ड है ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये एडजेक्टिव भी है। जब एडजेक्टिव है वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो बच्चों हम इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल। गॉट इट। एक और सेंटेंस देखो, वी फाउंड अ ब्रोकन फ्लावर वास इन द पार्क। अब मैं इसमें आपसे पूछूं कि ब्रोकन क्या है तो आप कहेंगे सर V3 है, और मैं आपको बोलूंगा बेटा V3 को क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। स्पेशली कब, जब ये किसकी तरह काम करे, एडजेक्टिव की तरह काम करे। गॉट इट। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में बच्चों आपका आया था V1 प्लस ING, वो भी किसकी तरह काम कर रहा था, एडजेक्टिव की तरह। और पास्ट पार्टिसिपल में आया बेटा V3, वो भी किसकी तरह काम कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह। क्लियर है पास्ट पार्टिसिपल। एक और एग्जांपल देख दो, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, थर्ड एग्जांपल, दे गिफ्टेड अस अ पॉलिश्ड नेकलेस। तो यहाँ जो ये पॉलिश्ड वर्ड है बेटा ये V3 है और काम किसकी तरह कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, पास्ट पार्टिसिपल। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पास्ट पार्टिसिपल भी, ये भी क्लियर हो जाएगा। अब हमारा रह गया लास्ट, उसके बाद मैं आपका यूज करना सिखाऊंगा कि इसका इंग्लिश में क्या यूज होता है, इसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं, कैसे कैसे यूज करना है आपको। एक बार रिप्लाई कर दो, पास्ट पार्टिसिपल क्लियर है सभी बच्चों का, पास्ट पार्टिसिपल, इज इट क्लियर। नंदिनी कहा है, खुशी का यस। बेटा यूज मैं आपको करना सिखाऊंगा इंग्लिश में कैसे यूज करना है आपका। दीक्षा और मोहित भी रिप्लाई कर दें अगर क्लियर है तो। दीक्षा और मोहित भी रिप्लाई कर दें बच्चों। चलो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। अगला हम कर रहे हैं बच्चों वो है परफेक्ट पार्टिसिपल। वेरी सिंपल, तीसरे नंबर का है ये, पार्टिसिपल का ही पार्ट चल रहा है, दैट इज परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है बच्चों जब हैविंग के बाद V3 लग जाए तो वो आपका कौन सा पार्टिसिपल होगा, परफेक्ट पार्टिसिपल। जैसे एक सेंटेंस देखो, एक सेंटेंस है, हैविंग डन माई वर्क आई वेंट टू होम विद माई ब्रदर। तो हैविंग प्लस V3 लग गई यहाँ पे, तो ये जो पार्ट है बच्चों ये होता है पास्ट, सॉरी, दिस इज कॉल्ड परफेक्ट पार्टिसिपल। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, परफेक्ट पार्टिसिपल।
गॉट इट? और इसका मतलब होगा काम करने के बाद, यानी हैविंग प्लस V3 क्या सेंस कहेगा? के बाद। एक और सेंटेंस देखो, हैविंग ड्रॉप्ड हर टू होम, आई लेफ्ट फॉर माई कंपनी। यानी उसको उसके घर छोड़ने के बाद। एक और सेंटेंस देखो, एक और जो सेंटेंस है वो है हैविंग वॉच्ड द मूवी, हैविंग वॉच्ड द मूवी, मूवी देखने के बाद, वी हैड अ sumptuous lunch, हमने एक बहुत टेस्टी लंच भी किया। यानी मूवी देखने के बाद। तो जहां भी आपको हैविंग प्लस V3 दिख जाए बच्चों, हैविंग प्लस V3 दिख जाए, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि वो कौन सा पार्टिसिपल है, दैट इज परफेक्ट पार्टिसिपल। गॉट इट बच्चों? तो ये है आपकी कौन सी वर्ब, सारी की सारी, इनको हम बोलते हैं नॉन फाइनाइट्स। अभी आपको सिर्फ नाम बताए गए हैं, क्योंकि अगले लेक्चर्स में मैं क्या बोला करूंगा, मैं बोला करूंगा बच्चों इसके बाद जीरन लगाना है, तो आप समझ जाएंगे कि सर कह रहे हैं कि जीरन का मतलब है V1 प्लस ING लगाना। मैं बोलूंगा बेटा इसमें पास्ट पार्टिसिपल लगाना है, तो आप समझ जाएंगे सर हैविंग प्लस V3 लगाना। गॉट इट? क्लियर है बच्चों? फटाफट जल्दी से बता दो, इज इट क्लियर और नॉट? परफेक्ट पार्टिसिपल। उसके बाद मैं कुछ सेंटेंस देता हूं, पहले आपको टेस्ट करूंगा। और कल का जो सेशन होगा, सॉरी एक चीज और मैं बता दूं बच्चों आपको, कल PTM है स्कूल के अंदर, तो शायद आपकी लाइव क्लास कल भी ना लगे। गॉट इट? इसलिए मैं आपकी लाइव क्लास में एक नंबर डाल के भेजता हूँ सेशन 16, ताकि मुझे याद रहे कि कितनी क्लासेस हो गई। क्लियर है? कल PTM है होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल में 9 से लेके 2:30 बजे तक या 3 बजे तक। तो बेटा आपकी लाइव क्लास कल नहीं होगी, अगर होगी भी, अगर मैं शाम को फ्री हो गया तो मैं आपको मैसेज कर दूँ, सुबह नहीं होगी क्लास। ठीक है बच्चों? स्क्रीनशॉट ले लो इसका परफेक्ट पार्टिसिपल का, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ परफेक्ट पार्टिसिपल। फटाफट जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, अब मैं आपको कुछ सेंटेंस दे रहा हूं, आपको मुझे सिर्फ आइडेंटिटी बतानी है कि क्या है जो हमने किया है। पहला सेंटेंस देखिए, दे वॉन्ट टू ब्रेक माई बोन्स। आपको मुझे बताना है इसके अंदर क्या क्या है। क्या इसके अंदर इन्फिनेटिव है? क्या इसके अंदर बेयर इन्फिनेटिव है? ये मैं साइड में लिख रहा हूँ, ऑप्शन इन्हीं में से होना चाहिए। सर इसके अंदर इन्फिनेटिव है। अच्छा एक बार मैं बच्चे लिख रहा हूँ, या इसके अंदर जीरेंड है, या इसके अंदर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इन्हीं में से ऑप्शन होना चाहिए बस। इसके अंदर पास्ट पार्टिसिपल है, क्योंकि पहले आइडेंटिटी बनेगी उसके बाद बेटा आप सीखोगे, पहले आपको पता होना चाहिए कि है क्या है। अच्छा जी, अब बताइए इसमें क्या दिख रहा है आपको? ये आपके पास 6 ऑप्शंस हैं, 1 2 3 4 5 6। नंदनी कह रही है सर मुझे तो क्या दिखाई दे रहा है? इन्फिनेटिव। तो नंदनी का आंसर है बिल्कुल ठीक। इसके अंदर क्या है बच्चों? इन्फिनेटिव है, यानी V1 है जो किसके बाद आ रही है? 2 + V1। अच्छा जी, सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। सेकेंड सेंटेंस है बेटा, abusing poor people is not a good gesture. Abusing poor people देखिए is not a good gesture। आपको मुझे बताना है बच्चे इसमें क्या है?
सर प्रेजेंट पार्टिसिपल। सोच लो नंदनी, सोच लो। आपको पता है V1 प्लस ING, इसके दो ऑप्शन हो सकते हैं। यस सर, एक तो V1 हो प्लस। सकता है जीरेंट, यस सर। एक तो हो सकता है बच्चों जीरेंट, और दूसरा हो सकता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब सोचो इसमें क्या है, आपको कैसे पता लगेगा कि जीरेंट है या प्रेजेंट पार्टिसिपल है? दिमाग लगाओ, मैंने आपको एक हिंट दिया था, यूज योर ब्रेन। अच्छा ये बताओ, जीरेंट किसकी साउंड देगा? ना की। तो इसको बोल के देखना है, अब्यूजिंग पुअर पीपल, इस सेंटेंस को बोल, इसको ट्रांसलेट करके देखना। इसका ट्रांसलेशन बनेगा गरीबों को गाली देना, गाली देना। तो बच्चे ये जीरेंट हो गया, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है। गॉट इट? क्लियर है? चलो तीसरा देखते हैं। तीसरा सेंटेंस है हैविंग ईटन माई फूड। आई टुक सम स्वीट्स। इसमें ये जो पार्ट है हैविंग ईटन, ये क्या है बच्चों? क्योंकि कल को मैं आपको बताऊंगा कि बेटा ये यूज कर लो, तो आपको पता होना चाहिए हैविंग प्लस सर ये है परफेक्ट क्या। पार्टिसिपल। एग्जैक्टली। नंदनी लॉजिक क्या है इसका? सर क्योंकि इसके अंदर V3 आ रही है सर। किसके साथ आ हैविंग रही है? प्लस। सर हैविंग प्लस V3। एग्जैक्टली, वेरी नाइस। तो देख के पता चल रहा है कि आपको 2 + V1, ये देख के पता चल रहा है कि इन्फिनेटिव है। आज से 2 + V1 नहीं बोलना, आज आज से इसको क्या बोलना है? इन्फिनेटिव। आज से V1 प्लस ING नहीं बोलना, आज से बोलना जीरेंट, अगर नाउन की तरह काम कर रहा है। और अगर V1 प्लस ING एडजेक्टिव की तरह काम करना, तो उसको पार्टिसिपल बोलना आज से, याद रखना, क्योंकि मैं अपनी टोन में यही बोलूंगा और आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूं। लेट्स लुक एट फोर्थ एग्जाम्पल। फोर्थ एग्जाम्पल है दे डिलीवर्ड अ ब्रोकन फोन टू मी। तो मुझे बताओ बच्चों, इसमें जो ये वर्ड है ब्रोकन, ये क्या है? एग्जैक्टली, रिप्लाई आ गया सर बच्चों, पास्ट इट इज। पार्टिसिपल। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि पास्ट पार्टिसिपल कैसे है, तो आप क्या हिंट दोगे, क्या लॉजिक बताओगे? V3 तो है, ये तो मैं मानता हूं, ये तो दिख रहा है, सर ब्रेक ब्रोक V3। ब्रोकन। दूसरा लॉजिक क्या है, ये किसकी तरह काम कर रहा है? एडजेक्टिव की तरह। गॉट द पॉइंट? और एडजेक्टिव की तरह सिर्फ पार्टिसिपल काम करता है। इसका भी स्क्रीनशॉट है, जल्दी से फटाफट। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इंग्लिश लैंग्वेज में इनको कैसे यूज कर। ले लिया स्क्रीनशॉट बच्चों? नो सर। चलो, इंग्लिश नो लैंग्वेज में इसको सर। कैसे यूज करना है? एक्सक्यूज मी अब सर। हमने, एक्सक्यूज मी हाँ जी सर। बेटा, सर स्क्रीनशॉट नहीं लिया था सर, आपने पहले ही कर दिया सर वो। देखो बेटा एक बार ले लो। हाँ जी सर, ले लिया। ठीक है बच्चे, ठीक। अच्छा जी, अब एक इस लेसन से हमें सीखा क्या क्या? हमने जो चीजें सीखना है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहली जो हमने सीखी है कि टू के बाद हमेशा कौन सी वर्ब लगानी है? V1। सेकंड चीज हमने सीखी है, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनसे पहले तो टू लगता है, लेकिन जिनके बाद टू नहीं लगता। जिनसे पहले तो टू लगता है लेकिन बाद में टू नहीं लगता, बहुत सारी वर्ब्स ऐसी। तीसरी चीज हमने सीखी है कि V1 के बाद अगर ING आ जाए और वो नाउन की तरह काम कर रहा हो, या फिर वो ना की साउंड दे रहा हो, तो वो क्या होगा बच्चों? जीरंड होगा। चौथी चीज हमने क्या सीखी है कि V1 प्लस ING अगर एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है और ना की साउंड नहीं आ रही, तो वो क्या होगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। चौथी चीज हमने क्या सीखी, पांचवी चीज बच्चों, कि अगर V3 आ रही है और वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रही है, तो वो क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा आपका पास्ट पार्टिसिपल।
और सिक्स्थ हमने क्या सीखा है बच्चों कि हैविंग के बाद अगर बी3 आ जाए तो वो आपका क्या बनेगा, परफेक्ट पार्टिसिपल। गॉट इट बच्चों? आज आपको इतना ही करना है, इतना ही आज आपकी क्लास में, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे सारे के सारे चीजों को, और कल इसका यूज सेंटेंसेस में कैसे करना है वो मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, रीज्वाइन नहीं करना सबने, कॉल अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो। गॉट इट बच्चों? सर कल ठीक है, क्लास है सर? कल सुबह नहीं होगी बेटा, हो सकता है शाम को, वो मैं आपको बता दूंगा कि क्या होगा। ठीक है बच्चों? यस सर। चलो फाइन, इसको एक बार पढ़ लेना, बाकी कल डिस्कस करते हैं।